नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपके प्यार में जान दे देगी इस नाम की औरत, पड़ोसन है या रिश्तेदार, रातों रात आपको करोड़पति बना देगी, जान लो। दोस्तों, यह औरत आपके जिंदगी में आते ही आपको माला माल कर देगी, आपके भाग्य को संवार देगी। इसलिए यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। यह वीडियो आपके भाग्य को चमकाने वाली होगी, क्योंकि इस समय वह औरत का नाम बताने वाला हूँ जो आपके प्यार में आपके लिए जान दे देगी। उसका नाम जानकर आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। यह औरत, यह कन्या आपके जीवन में आते ही आपका जिंदगी बदल जाएगी। आपके घर में धन, सुख, समृद्धि, ऐश सब कुछ आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है। मैं थोड़ी विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, इस समय आपका प्रेम जीवन काफी शानदार होने वाला है। इस समय आपको नया प्रेम आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। यह कन्या आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर आएगी। जैसे ही वह आपके जीवन में आएगी, आपके जिंदगी में कदम रखेगी, वैसे ही आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन होने को देखने को मिलेगी। आपके जीवन में एकदम से निखार आ जाएगा। आप कई सारे गलत कार्यों से मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में धन वर्षा शुरू हो जाएगी। वह कन्या आपके जीवन में आते ही आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे और आपके जीवन में आप जो भी कुछ इच्छा रखते हैं वह इच्छा आपका संपूर्ण तरीके से पूरे होने लगेंगे। आपके घर में धन में वृद्धि होने लगेगी। आपके पास धन, सुख, शांति, यश, वैभव, संपूर्ण चीज़ का प्राप्ति आपको होने लगेगा। लेकिन आपको एक दो गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा आपका भाग्य खराब होगा और आपकी किस्मत आपको धोखा देने लगेगी। आपको बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगेगी। इसलिए जो गलतियां करने से मैं मना करूंगा, वह गलतियां आपको भूल करके भी नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं एक ऐसे अचूक भी उपाय बताने वाला हूं, जिस उपाय को करने के बाद आपके जीवन और भी बेहतरीन हो जाएंगे। आपके जीवन काल में चार चांद लग जाएंगे। ऐसे यह औरत, यह कन्या आपके जीवन में आने के बाद सही आपके जीवन में आपको संपूर्ण तरीके से हर क्षेत्र में लाभ मिलने लगेगा। लेकिन फिर भी एक दो मैं ऐसे एक अचूक उपाय बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, जो उपाय करते ही आपका भाग्य और भी आपको चमकने लगेगा। दोस्तों, इस समय आपका शुक्र ग्रह काफ़ी मजबूत है, इसलिए इस समय आपका प्रेम जीवन भी काफ़ी शानदार होने वाला है और आपको भौतिक सुख के सभी चीज़ों का प्राप्ति इस समय होने वाला है। लेकिन अगर आप पहले से ही किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो प्रेम जीवन काफ़ी शानदार होने वाला है और उसमें आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। इसलिए आप उसका इजहार अवश्य करें, अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन इस समय आप अगर नहीं भी किसी से प्रेम करते हैं तो आपको एक ऐसी कन्या से टकराव होगा जो आपके भाग्य को संवार कर रख देगा। लेकिन भूल से भी उसका अपमान नहीं करना है और एक दो गलतियां नहीं करना होगा, जो मैं आगे बात करने वाला हूँ। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही जातक को नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो आप अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। लेकिन पुरुष जातक को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात कर रहे हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो घर के सबसे अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, जो सबसे अधिक उम्र के हैं, उनसे सबसे पहले अपना प्रेम की बात करें और कहें वह विवाह करना चाहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, लेकिन जो सबसे अधिक उम्र के हैं, सबसे पहले आपको उनसे ही वार्तालाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और स्त्री जातक जो हैं, उनके लिए एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें पहले पुरुष को वार्तालाप करने दें, उनको सफल हो जाने दें, उसके पश्चाताप ही आप अपने घर में बात करें। और आपको अपने घर में सबसे अधिक उम्र के जो महिला है, सबसे पहले उनसे ही आपको बात करने में अधिक फायदा इस समय होगा। इस समय आपका प्रेम में अत्यधिक सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और जो पुरुष जातक है, उसके जीवन में जो नया कन्या आएगी वह कहाँ पर आएगी और क्या नाम होंगे, उसके बारे में भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। इस समय
जो आपको नया प्रेम मिलने वाला है वह आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाने से कोई कन्या मिलेंगी। जैसे किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे, किसी रिश्तेदारी में आप जाएंगे, वहाँ पर कोई कन्या को देख करके आपको आकर्षित होंगे आप और उनके प्यार में पड़ेंगे और वह बड़े ही आसानी से आपका प्रेम को स्वीकार भी कर लेंगी और आपके भाग्य जल्दी ही चमक जाएंगे। जैसे ही वह कन्या हाँ भरेगी, आपके जीवन में आएगी, उसका हाथ भी छूने से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ स्त्री को एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा कि स्त्री जातक जो है वह अपने से किसी सीनियर व्यक्ति के प्रेम में पड़ सकते हैं। जैसे कोई छात्रा है तो अपने शिक्षक के ही प्रेम में पड़ सकते हैं, या फिर कहीं कोई रोजगार कारोबार या कहीं जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो अपने बॉस के ही प्रेम में पड़ सकती हैं और उनके प्यार में हार सकती हैं और उनके प्यार में सफलता मिलेगी और जीवन में आगे चलकर काफ़ी बेहतर होने वाला है। लेकिन स्त्री को एक सलाह देना चाहूँगा कि उनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें ताकि आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इस समय कुछ महिलाओं के जीवन में कुछ पुरुष धोखे के लिए आते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए आते हैं और सच्चा प्रेम बनकर नहीं आते हैं, जिससे आगे चलकर स्त्री जातक को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आगे चलकर पछतावा होती है। इसलिए हालांकि इस समय ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा, आपको बेहतर जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बन रही है, फिर भी आप थोड़ा सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और स्त्री जातक को एक और बात का यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा। अगर आप नए नए प्रेम जीवन में कदम रखे हैं, नया नया प्रेम है, तो कोशिश करें यह बात हर किसी के साथ आपको साझा नहीं करनी है, अन्यथा थोड़ी बहुत बदनामी का भी शिकार आपके साथ हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है, समाज में मान सम्मान घट सकता है। हालांकि पुरुष जातक के जीवन में इस समय काफ़ी शानदार समय दिखने वाला है, जिससे ही प्रेम में कदम रखेंगे उसके जीवन में परिवर्तन आएगा और जीवन में निखार आएगा। यहाँ तक कि कई सारे गलत कार्य में लिप्त थे, वह गलत कार्य करना भी छोड़ देंगे और भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा, धन में वृद्धि होने लगेगा और पैसे की कभी भी कमी नहीं रहेगी। आपकी जो भी मन की इच्छाएं थे वह भी पूर्ण होने लगेगा। दोस्तों, यह जो कन्या है जो आपका भाग्य बदलने वाला है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। दोस्तों, जो कन्या होगी जो आपका भाग्य बदलने वाला होगा, जिससे आपका किस्मत चमकेगा, वह आपके जीवन में आते ही आपको धन संपदा से आप वृद्धि होने लगेगा, नाम और पहचान भी बढ़ेगी और बड़े बड़े लोगों के आप संपर्क में भी आएंगे, बड़े बड़े लोगों से आपकी मित्रता भी होगी। वह जो कन्या है वह जब उसका जन्म हुआ होगा, वह गुरुवार का जन्म हुआ होगा। जैसे ही आपके प्रेम जीवन में आता है, आप अपना प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने से पहले उनका जन्म समय पूछेंगे तो बड़े ही आसानी से बता देगी। उसका गुरुवार का जन्म हुआ रहेगा और वह मेष राशि या फिर तो वृष राशि का कन्या होगी। यह दोनों ही कन्या की जो राशि होंगी वह आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी बनकर आएगी और आपके धन में वृद्धि कर देगी। अगर वृश्चिक राशि की हो तब भी आपके लिए लाभदायक होगा, उनसे भी विवाह करने में आप संकोच ना करें, अपने जीवन साथी बनाने में संकोच ना करें, आपके भाग्य को चमका कर रख देगी। अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तब भी आपके जीवन में इस समय नया कन्या आएगी, जहां पर रोजगार कारोबार व्यापार करते हैं वहां किसी कन्या को देख करके आपको आकर्षण होगा और उनके नए संबंध में आप शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, अगर आप विवाहित हैं तो आपको सावधान रहना होगा और अज्ञात कन्याओं से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। इसलिए यह बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब ना हो और आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश शुरू ना हो जाए और आपको समाज में मान सम्मान का भी सोचना होगा, अन्यथा आपको आगे चलकर इन चीज़ों की परेशानी हो सकती है। हालांकि अगर आप सिर्फ उन्हें काम से ताल्लुकात रखेंगे और आपके साथ रहेगा तो आपका भाग्य चमकेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगा, आप बड़े से बड़े चीज़ों में सफलता हासिल करेंगे और जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। अगर आपका लंबे समय से रोजगार कारोबार व्यापार में दिक्कतें आ रही थी तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, अधिक धन अर्जित करेंगे और उसमें आप सबको पीछे छोड़कर आगे चले जाएंगे। अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, इस समय आप शुरुआत अवश्य ही कर सकते हैं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं और पार्टनरशिप में आपका कोई विपरीत लिंग आपके साथ में है, जैसे आप पुरुष हैं वह आपकी महिला है जो पार्टनर में है, या फिर आप महिला हैं जो सामने वाला पार्टनर है वह पुरुष है, तो आपके कारोबार में और भी अधिक तरक्की देखने को मिलेगा। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे और अधिक धन हासिल करेंगे। जो प्रेमी और प्रेमिका हैं इस समय बाहर घूमने की अच्छी संभावनाएं बन रही है, आप बाहर घूमने जा सकते हैं, समय काफ़ी रोमांटिक होगा, आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है।
लेकिन एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, अगर आप बाहर घूमने का सोच रहे हैं तो आपको सही जगहों का चुनाव करना होगा, अन्यथा वहाँ पर किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सही और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं, उसके जीवन में इस समय कोई तीसरा आकर के आप दोनों के बीच में क्लेश और दरार डालने का प्रयास करेगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस समय प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी और को ना आने दें। खास करके अपने मित्र यार को बीच में कभी भी ना घुसाएं, अन्यथा उसके वजह से आपके प्रेम जीवन खतरे में पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार आ सकती है। लेकिन आप लोग को भी एक सलाह देना चाहूँगा, कोई भी बातों को उसके तह तक जाएं, सही जानकारी लें, तभी सही निर्णय लें, अन्यथा आप गलतफहमी का शिकार होकर के आप बेवजह परेशान हो सकते हैं और आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, अब मैं और कुछ खास पहचान आपको बताने वाला हूँ। यह पहचान अगर किसी भी कन्या में दिख जाए तो समझ जाइए यह कन्या आपका भाग्य चमकाने वाली है, यह सौभाग्यशाली है, यह अपना और आपका भी भाग्य चमका कर रख देगी और जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाओं आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह कन्या की जो पहचान है उसे ध्यान से आपको समझना है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होगा, समझ जाइए वही है वो भाग्य चमकाने वाली कन्या। वह खुद भी किस्मत वाली होगी और आपके लिए भी। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होगा, वह सौभाग्यशालिनी होती है, वह आपका भी भाग्य चमकाएगी। ये पति के लिए बेहद ही लक्की होती हैं। जिन लड़कियों की ललाट, समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे सौभाग्यवती होती हैं। ऐसे कन्या का पति जीवन भर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जिसे देख हर कोई सोच में पड़ जाता है। जो वह चाहती है वह सब कुछ अब उसको मिलता है और उसके पति को सब चीज़ों से परिपूर्ण रहता है। इसके विपरीत माता से मिलते जुलते वाले पुरुष भाग्यशाली माना जाता है। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है, वह किस्मत वाली होती है। जिन युवतियों की शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है, वह सौभाग्यशालिनी होती है। ये पति के लिए बेहद लक्की होती है। यह पति को सभी चीज़ों का सुख प्राप्त कराने वाली होती हैं। जिन लड़कियों का लाट, समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है, पति की उम्र लंबा होता है तथा सुखमय जीवन पति जीवित होता है। यदि कन्या के बाल भौने की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हुए हों तो यह बड़ी ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने और कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। यह भाग्यशाली होती हैं और अपने पति के लिए भी अच्छी होती हैं। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हों, वह भाग्यशालिनी होती हैं। इन औरत जिसके भी जिंदगी में जाती है उनका भाग्य चमकने लगता है और सभी चीज़ का प्राप्ति उन्हें होने लगता है। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हों, ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ साथ अधिक रोम नहीं होते, वह भी भाग्यशाली होती हैं और वह अपने पति के लिए भी खास होती हैं। उनके पति भी सभी चीज़ों से परिपूर्ण होने लगते हैं। धीरे धीरे उसका भाग्य चमकने लगता है। हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली को पोर लंबे होना लाभदायक और शुभदायक होता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे ललिमा युक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होती हैं और जैसे ही यह कन्या किसी की जिंदगी में आती है उसका भाग्य चमकने लगता है और भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने लगता है। पैरों की उंगलियों कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, वह शुभ होता है। किसी किसी कन्या का छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली ऊपर उठी हुई होती है, वह दुखदायक जीवन देने वाली होती है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं, वह विवाह योग्य उत्तम मानी गई है। चिकने गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। ऐसी कन्या जिसके भी जीवन में जाती है उसका भाग्य संवर जाता है। सामुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है।
इस समय ज्योतिष के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है, इनके पास संपूर्ण वैभव होता है, इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ऊंचे सुडोल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशालिनी होती हैं, इनके सुडोल वक्ष स्थल धन समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है, इनके संतान भी अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर और सफल होती हैं। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वह वैभवशाली होती हैं, इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होने लगता है। जैसे ही कन्या आपके जीवन में आएंगी यह सब चीज़ों को ध्यान से देख लेंगे। अगर यह इनमें से कोई एक दो भी लक्षण आपके उस कन्या में देखने को मिल जाए तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाली कन्या है। उन्हें अपने से दूर ना जाने दें, उन्हें जल्दी ही अपने प्रेम में लाएं और विवाह करने का प्रस्ताव भी रखें। आपके लिए भाग्य चमकने का सुनहरा मौका होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक दो बातों का, बस छोटी छोटी बातों का विशेष आपको ध्यान भी रखना है दोस्तों। वह यह बात है कि कभी भी उन कन्या को विवाह करने के बाद कुछ लोग उनका अपमान करने लगते हैं, अपशब्द बोलने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके लक्ष्य में रुष्ट होगी, जीवन में हर तरह के रोजगार कारोबार में घाटा देखने को मिलेगा, बेवजह लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे और बेवजह आप परेशान होने लगेंगे। आपके पास अधिक धन है तब भी आपका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा, उस धन का आप सही उपयोग नहीं कर पाएंगे और आप परेशान रहेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी भी ऐसी कन्या का अपमान ना करें, कभी भी इन कन्याओं को ऊपर हाथ ना उठाएं, अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें। ऐसे आपको अपने जीवन में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, उससे आपका भाग्य खराब होता है और लक्ष्मी रुष्ट होती है। दोस्तों अगली बात जो आपका भाग्य चमकाने का बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आप जैसे ही सुबह सोकर जगते हैं आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद आपको दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद अपने चेहरे पर उन्हें 3 बार फेरना है। उसके बाद ही आप वहाँ से आगे बढ़ें। यह कार्य करने से आपका भाग्य चमकने लगेगा, किस्मत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जो भी कुछ चाहेंगे सारी इच्छाएं आपका पूर्ण होगा, आपका भाग्य अवश्य चमकेगा। और दोस्तों इसके बाद आप सुबह सुबह हनुमान चालीसा अगर बजाते हैं या सुनते हैं या आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन के सभी तरह का बाधाएं दूर होती है, सभी तरह का कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, जीवन के सभी तरह की परेशानियां आपका समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।